Welcome students, I wish you will be fine. जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th यूनिट सेकंड एसिड बेसिस एंड सोल्ट कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ सोल्ट के बारे में पढ़ा था कि सोल्ट का स्वभाव कैसा होगा, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फैमिलीज ऑफ सोल्ट। सोल्ट की फैमिली होती है बेटा, जैसे अपनी फैमिली है ऐसे ही बेटा सोल्ट की फैमिली है। एंड पीएच ऑफ सोल्ट, और सोल्ट की पीएच 7 होगी, किस सोल्ट की 7 से कम होगी और किस सोल्ट की 7 से ज्यादा होगी बेटा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा, फैमिलीज ऑफ सोल्ट। आप बच्चों को ये लगता था कि हमारी फैमिली होती है, सोल्ट की भी फैमिली होती है। फैमिलीज ऑफ सोल्ट बेटा, फैमिलीज ऑफ सोल्ट ध्यान से देखना बेटा। Salts of HCl, hydrochloric acid, are called chlorides. Example: sodium chloride, potassium chloride, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्टोनशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक्सेट्रा। Salt of हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। इसी तरह से बेटा salts ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड आर कॉल्ड ब्रोमाइड्स बेटा। तो ये ब्रोमाइड्स कहलाएंगे बेटा। अब इन एग्जाम्पल में जहां क्लोरीन है बेटा वहां आप ब्रोमीन लिख देना, जहां क्लोरीन है वहां क्या लिख देंगे बेटा, ब्रोमीन लिख देंगे। वेरी इजी। थर्ड है बेटा सोर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। सल्फेट्स सल्फेट्स तो सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट को सल्फेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल: सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट,
अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। तो सोल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फाइड्स कहलाएंगे। SO4 की जगह पे SO3 आ जाएगा। सोल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, सोल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, सिले सोल्टपीटर भी बोलते हैं बेटा, सिले सोल्टपीटर। पोटेशियम नाइट्रेट बेटा इंडियन सोल्टपीटर। जब मैं इंडियन सोल्टपीटर लिखता हूँ, चिल्ले सोल्टपीटर लिखता हूँ, तो कई बार बच्चे पूछते हैं सिर्फ पाकिस्तान सोल्टपीटर बताओ। फिर मैं कहता हूँ बेटे वो लोग तो इतना सोचते ही नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, तो पाकिस्तान सोल्टपीटर नहीं होता। रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, स्टोनशियम नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट एक्सेट्रा। ऐसे भी जो नाइट्रस एसिड होता है SNO2, उसके सोल्ट नाइट्राइट्स कहलाएंगे। जहां NO3 है वहां NO2 बेटा। नेक्स्ट बेटा सोल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड बेटा, एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट्स बेटा, एसीटेट्स। एसीटेट्स एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, सोडियम एसीटेट, पोटासियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट एक्सेट्रा बेटा। इसी तरह से बेटा सोल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनेट्स। सिक्स्थ है बेटा सोल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बेटा, H2CO3 आर कॉल्ड कार्बोनेट्स बेटा, कार्बोनेट्स को बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा ऐश बोलते हैं, एनाहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, बर्न सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट पिल ऐश बोलते हैं बेटा, इसको पिल ऐश बोलते हैं कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बेटा। और इसको सोडा ऐश, ऐश राख को बोलते हैं, राख बेटा ऐश। इसी तरह से बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नेसाइट भी बोलते हैं बेटा, मैग्नेसाइट बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कैल्साइट भी बोलते हैं। ये चौक भी है बेटा, चौक भी यही है, मार्बल भी यही है, मार्बल स्टोन भी यही है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट भी यही है। ऐसे स्टोनशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट,
क्यूप्रिक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, एक्सेट्रा, अमोनियम कार्बोनेट. तो these are some families of salts. तो salts of hydrochloric acid are called chlorides, salts of hydrobromic acids are called bromides, ऐसे ही salts of hydroiodic acid are called iodides, salts of sulfuric acids are called sulfates, salts of sulfurous acid are called sulfides, salts of nitric acid are called nitrates, salts of nitrous acid are called nitrites, salts of acetic acid are called acetates, salts of carbonic acid are called carbonate. याद रखना H2CO3 एकमात्र ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जो कार्बन रखता है. इसके अलावा और कोई भी मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कार्बन नहीं रखता. H2CO3 है जो कार्बन रखता है. फिर बात आती है बेटा पीएच बेटा ऑफ सॉल्ट. pH ऑफ सॉल्ट बेटा या तो ये बताना है कि किस सॉल्ट की pH की वैल्यू 7 होगी, किसकी 7 से कम होगी और किसकी 7 से ज्यादा होगी. जैसे बात देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की. कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट एग्जांपल, सॉरी सॉल्ट सैंपल बेटा. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सम अदर सॉल्ट अवेलेबल कैन आल्सो बी, इसके अलावा और भी ले सकते हैं बेटा. एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, जो भी जिक्र किया था बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हमें इनके बारे में इसकी क्या बताना है, कौन से सॉल्ट इसमें एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं. आइडेंटिफाई एसिड और बेस यूज टू फॉर्म सॉल्ट. ये सॉल्ट किस एसिड बेस से बने हैं बता देंगे. उसके बाद पीएच के बारे में बताना है बेटा. तो जैसे हम बात करें बेटा सोडियम क्लोराइड की बेटा, अब सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं बेटा तो पीएच तो है 7 बेटा, क्योंकि ये है न्यूट्रल सॉल्ट बेटा. न्यूट्रल सॉल्ट किससे बना है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है बेटे NaOH बेटा. तो एसिड बेस का भी पता लग गया बेटा, पीएच का भी पता लग गया है. न्यूट्रल सॉल्ट है ये भी पता लग गया, न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट. इसी तरह से बेटा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वेरी इजी बेटा और न्यूट्रल बेटा pH 7 होगी तो न्यूट्रल. KNO3 है किसका सॉल्ट है, KOH प्लस बेटा नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है बेटा. ये इसकी पीएच भी 7 होगी, 7 होगी और ये भी बेटे न्यूट्रल होगा. फिर है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट हो गया. एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा AlCl3 वेरी इजी बेटा, देखते ही पता लग जाएगा. ये AlO सॉल्ट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बेटा. इसको वैसे एम्फोटेरिक बोलते हैं हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, जिंक भी एम्फोटेरिक मेटल है, Sn भी टीन भी एम्फोटेरिक मेटल है और Pb लेड भी एम्फोटेरिक मेटल है. इनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं. तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, तो एसिडिक सॉल्ट है बेटा, तो इसकी पीएच होगी लेस देन 7 बेटा. जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक हाइड्रोक्साइड है वो तो वीक बेस है और H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा. तो ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा, पीएच होगी बेटा लेस देन 7 बेटा, कम होगी 7 से बेटा. ऐसे ही बेटा
कॉपर सल्फेट है CuSO को, तो ये CuO ट्वाइस वीक बेस और H2SO स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेसिक है 7 से कम होगी। सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड और अन्य उसका सोल्ट है, अन्य स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बेसिक होगा, pH 7 से ज़्यादा होगी। सोडियम कार्बोनेट है, ये NaOH और H2CO3 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, ये भी बेसिक है, pH 7 से ज़्यादा होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। कोई सोल्ट आप देंगे, pH बता दोगे, कौन सा एसिड बेस से बना है ये बता दोगे बेटे, नेचर कैसी होगी ये बता दोगे। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या जो जीमेल एड्रेस है बेटा zakharchemistryclasses@gmail.com, वहाँ भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी बेटे आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।